आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इस ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने पब्लिक के बीच धमाकेदार एंट्री की। मुहर्रम पर खामनेई बंकर से बाहर आए, मस्जिद में लोगों के बीच नजर आए तो इजराइल ने युद्ध का नया मोर्चा खोल दिया है। अब समझने का प्रयास कीजिए। एक तरफ तो इजराइल ने युद्ध में ईरान के साथ युद्ध विराम कर लिया, युद्ध बंद कर दिया, और दूसरी तरफ युद्ध में ईरान का साथ देने वाले यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। आखिर बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान क्या है? आपको हम ये भी बताएं कि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं, तो क्या नेतन्याहू यमन पर और भी भीषण हमले का ऑर्डर देने वाले हैं? वैसे माना यह भी जा रहा है कि नेतन्याहू और ट्रंप की यह मुलाकात फलस्तीन के गाजा में युद्ध विराम को लेकर हो रही है। दिखाते हैं आप। खामनेई बंकर से निकले, इजराइल ने यमन पर हमले किए। क्या जंग का एक और मोर्चा खुलेगा? ट्रंप से ऑर्डर मिलेगा? मिडिल ईस्ट में अब दुनिया इजराइल और यमन की जंग देखेगी। अब नेतन्याहू अमेरिका में हैं, डोनाल्ड ट्रंप से क्या बात होगी? गाजा में युद्ध विराम होगा या हमास पर फाइनल फैसला होगा? ये तस्वीरें मिडिल ईस्ट में छिड़े नए युद्ध की हैं। इजराइल की सेना ने यमन में ईरान का साथ देने वाले हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले बोले हैं। आपको बता दें कि इजरायली वायुसेना ने यमन के अल हुदैदा, रास ईसा और सालिफ बंदरगाहों के अलावा रास कानातिब पावर स्टेशन पर हमले किए। आईडीएफ के मुताबिक ये ठिकाने हूथियों के लिए हथियारों की आवाजाही, ड्रोन और मिसाइल हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने का अड्डा बने हुए थे। इन सभी जगहों पर ईरान की मदद से हथियार पहुंचाए जा रहे थे, जो सीधे इजराइल पर हमलों में इस्तेमाल किए जा रहे थे। इजराइल ने यमन के 3 बंदरगाहों पर ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग के तहत हमला किया। इजराइल के इन हमलों में वो चर्चित जहाज गैलेक्सी लीडर भी शामिल था, जिसे हूथियों ने नवंबर 2023 में अपहरण कर यमन के तट पर खड़ा किया था। हूथियों ने इस जहाज पर रडार सिस्टम लगाकर उसे समुद्री निगरानी और ऑपरेशनल कमांड सेंटर में बदल दिया था, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जहाजों पर नजर रखी जा सके। आईडीएफ के मुताबिक इस जहाज को बंकर बस्टिंग बमों से उड़ा दिया गया। यमन में 20 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई और सभी ऑपरेशन पूरी तरह प्लान के मुताबिक सफल रहे। वहां से कई ग्राउंड टारगेट हिट होने के विजुअल्स और रिपोर्ट भी सामने आई हैं। यमन के होदेदा शहर के लोग बता रहे हैं कि इजरायली हमलों के बाद पावर स्टेशन ठप हो गया और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। हूथी प्रवक्ता का दावा है कि उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने कुछ इजरायली मिसाइलों को रोका, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज ने साफ शब्दों में कहा कि जो इजराइल पर हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। हूथियों को उनके हर हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि युद्ध का नया मोर्चा बंकर से खामनेई के बाहर निकलने के बाद शुरू हुआ है। खामनेई की एंट्री ने पेंटागन और मोसाद की नींद उड़ाकर रख दी है। आपको बता दें कि यमन में हूथियों का नेटवर्क लगातार इजराइल को टारगेट कर रहा है, और जैसे ही इजराइल ने यमन पर हमले बोले तो हूथी विद्रोहियों ने जवाब देना शुरू कर दिया। इजरायली हमले के बाद हूथियों ने भी किया पलटवार। इजराइल पर दाग दी 11 मिसाइल, कई शहरों को बनाया निशाना। हूथियों ने इजराइल के पावर प्लांट को भी टारगेट किया। हूथियों के डबल अटैक से अमेरिका भी अलर्ट पर आया। अमेरिका ने इराक में सैन्य बेस पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया। ईरान और इजराइल हमलों के बीच हुए युद्ध विराम को अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं। अब यमन और इजराइल आमने सामने आ गए। युद्ध के इस नए मोर्चे से मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव शुरू हो गया। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंच गए। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू और ट्रंप की एक विशेष मुलाकात होनी है। ऐसे में दुनिया भर की निगाहें इस बैठक पर लगी। हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर दोनों नेताओं के बीच क्या बात होगी।
हालांकि माना जा रहा है कि इस बैठक में गाजा में सीजफायर के साथ साथ हमास की क़ैद से इजरायली बंधकों को छुड़ाने पर बात होगी, चर्चा होगी और साथ ही साथ इजराइल ईरान के बीच युद्ध विराम के बाद की स्थिति पर भी चर्चा होगी। आइए आपको दिखाते हैं नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से कौन सा नया ऑर्डर लेने गए हैं। ट्रंप से मिलेंगे नेतन्याहू, कौन सा ऑर्डर लेकर आएंगे? ईरान के खिलाफ कोई रणनीति बनेगी या यमन पर हमले तेज होंगे? गाजा में सीज फायर को लेकर नेतन्याहू कौन सा प्लान ट्रंप को सौंपेंगे? क्या इजराइल और अमेरिका एक जंग रुकवाकर दूसरी शुरू करवाना चाहते हैं? बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का मिडिल ईस्ट को लेकर प्लान क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक चली जंग रुकवाने का श्रेय लिया। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक जंग चली और 12 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजराइल के बीच सीज फायर कराने का श्रेय लिया। तो क्या अब गाजा में इजराइल के हमले रुकने का समय आ गया है? क्या फिलिस्तीन के गाजा में डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम करवाने जा रहे हैं? क्या गाजा में इजरायली तबाही का सिलसिला रुकने वाला है? क्या गाजा में इजराइल अब मिसाइलों से हमला नहीं करेगा? क्या इजराइल की तरफ से अब गाजा में खाने के लिए लाइन लगाने वालों पर गोलीबारी नहीं होगी? गाजा पट्टी में अक्टूबर 2023 से लड़ाई जारी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने दक्षिण इजराइल में हमला करते हुए 1200 लोगों को मार डाला था और 251 को अगवा कर लिया था। इसके तुरंत बाद इजराइल ने गाजा में हवाई हमले शुरू कर दिए थे। इजराइल के 20 महीने से जारी हवाई हमलों से गाजा में भारी तबाही हुई है। 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और गाजा के कई इलाके पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गए हैं। आइए हम हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय के पास आपको लिए चलते हैं। प्रणय, क्या नेतन्याहू अमेरिका की इस मुलाकात के बाद हम ये माने कि गाजा में युद्ध विराम हमास इजराइल के बीच हो रहा है? बहुत बड़ा सवाल है सईद, और देखना होगा कि व्हाइट हाउस से क्या नतीजा निकल के आता है जब दोनों नेता मिलेंगे, क्योंकि ईरान के साथ इजराइल की 12 दिन की लड़ाई के बाद ये पहला मौका होगा जब दोनों यानी राष्ट्रपति ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू एक साथ होंगे, व्हाइट हाउस के अंदर होंगे। लेकिन 21 महीने से गाजा के अंदर ये लड़ाई चल रही है 7 अक्टूबर 2023 के बाद से, और सईद उसके बाद से अभी तक 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 55% से ज्यादा गाजा जो है वो खंडहर के अंदर तब्दील हो चुका है। लेकिन ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसके अंदर कई मासूम बच्चे अब तक मारे जा चुके हैं और ये बड़ा सवाल है। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि वो लड़ाई रुकवाना चाहते हैं और एक चर्चा इस समय लगातार चल रही है जो ये छन के आ रहा है कि इजराइल और हमास के बीच में एक सीजफायर फार्मूले को लेकर एक अनौपचारिक बातचीत हुई है। ये बातचीत आज तो फेल हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात के बाद इसके अंदर कोई समाधान का फॉर्मूला तय हो सकता है। ट्रंप इसके ऊपर एक श्रेय लेना चाहते हैं कि उन्होंने ये लड़ाई बंद करवा दी। बहुत धन्यवाद प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। युद्ध किसी विवाद समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं है, आप और हम जानते हैं। युद्ध इंसानियत पर सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि युद्ध कोई भी जीते लेकिन हार सिर्फ और सिर्फ मानवता इंसानियत की होती है। बीते 21 महीनों से युद्ध की आग में जल रहा है गाजा। हमास के लड़ाकों और इजराइल की सेना के बीच प्रचंड युद्ध चल रहा है। गाजा स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक युद्ध में 50,000 से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी कितनी और जाने जाएंगी किसी को पता नहीं। सवाल यही कि युद्ध के नाम पर जारी नरसंहार कब थमेगा। ये तस्वीरें गाजा की हैं। आप देख सकते हैं तपती दोपहरी में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग मीलों पैदल चलकर खाना लेने पहुंचते हैं, लेकिन बिना किसी चेतावनी के उन पर गोलियां चलाई गई। यही है गाजा की रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत। युद्ध की आग में जल रहे गाजा की
यही हकीकत है। न पेट भरने के लिए खाना है, न पीने को पानी, न छत पर आसियाना है। अपने ही मुल्क में, अपने ही घर में नर्क से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं लोग। सवाल यही है, जाएं तो जाएं कहां? आगे भी मौत है और पीछे भी मौत है। बीते 21 महीने से गाजा पर इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। पूरा का पूरा शहर लाशों के ढेर में तब्दील हो चुका है। अस्पतालों के बाहर लाशें ही लाशें हैं। अस्पतालों के अंदर हमले में जख्मी लोग जिंदगी की जंग लड़ने को मजबूर हैं। सोचिए, कभी इन इमारतों में जिंदगी बसती थी, लेकिन आज ये इमारतें खुद कब्रिस्तान बन गई हैं। इजराइल के हवाई हमलों ने गाजा की इमारतों को कब्रगाह बना दिया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के सैन्य हमले में 56,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इनमें बच्चे हैं, महिलाएं और बुजुर्ग भी हैं। सवाल यही है कि इनका क्या कसूर है? गाजा से आने वाली हर तस्वीर पूछ रही है, आखिर इंसानियत का नरसंहार कब थमेगा? आखिर कब गाजा पर इजराइल के हमले रुकेंगे? आज गाजा दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका है, जहां जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। पता नहीं कब आसमान से बरस रहे आग के गोले इंसानी जिंदगी छीन ले। आज तक ब्यूरो।